नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय संस्कृत शिक्षक आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय के तीसरे भाग अर्थात स्त्री प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग आज के विषय पर आते हैं, जिसका नाम है स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्द को जब हम लोग स्त्रीलिंग बनाने का प्रयत्न करेंगे और उसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन शब्दों की आवश्यकता होती है, जिन शब्दों को लगाना होता है, वही स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अज, अज मतलब होता है बकरा, तो बकरा पुल्लिंग में होता है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है तो बकरी होता है। तो इसे क्या करेंगे, इसमें एक स्त्री प्रत्यय लगेगा जिसका नाम है टाप, और टाप में आ बचता है। टाप लग जाने से क्या हो गया, अज प्लस टाप, अर्थात टाप में आ बचा, अज प्लस आ, अजा। अजा मतलब हो गया बकरी। स्त्री प्रत्यय वैसे संख्या में 8 हैं। कौन कौन, टाप, डाप, चाप, इंगीप, इंगीस, इंगीन, ऊंग और ती। किंतु इनमें टाप एवं इंगीप प्रमुख हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले टाप प्रत्यय पर आते हैं। टाप प्रत्यय में कहा जाता है कि अजादि गण में आने वाले, अर्थात अज आदि गण में आने वाले जो पुल्लिंग शब्द हैं तथा औकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनमें टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। देखिए उदाहरण, अज प्लस टाप अजा, चटक प्लस टाप चटका। तो अज के बारे में तो पहले भी बताया कि अज मतलब बकरा और उसमें टाप लगा, टाप में आ बचा तो हो गया अजा, अजा मतलब बकरी। वैसे ही चटक, चटक प्लस टाप, चटक मतलब हो गया चिड़िया, जिसको कि आप कह सकते हैं नर चिड़िया, और जब उसमें टाप लगा चटका हो गया तो चटका मतलब हो गया मादा चिड़िया। वैसे ही कोकिल प्लस टाप, कोकिल मतलब कोयल होता है, नर कोयल, और जब टाप लग के कोकिला हो गया तो वो हो गया मादा कोयल। वैसे ही अश्व प्लस टाप, अश्व मतलब घोड़ा, और टाप लग के जब अश्वा बना तो अश्वा मतलब हो गया घोड़ी। बाल प्लस टाप बाला, बाल मतलब होता है बच्चा या लड़का, और जब टाप लग के बाला हो गया तो उसका अर्थ हो गया बच्ची या लड़की। वैसे ही कृपन प्लस टाप कृपना, मूषक प्लस टाप मूषिका, वत्स प्लस टाप वत्सा, क्षत्रिय प्लस टाप क्षत्रिया, वैश्य प्लस टाप वैश्या, शूद्र प्लस टाप शूद्रा, मंद प्लस टाप मंदा। तो ये आजादी गण के अंतर्गत आने वाले शब्दों में टाप प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है उसका उदाहरण मैं अपने स्लाइड में आपको दिखाया। अब औकारांत शब्दों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। औकारांत में देखिए, चपल प्लस टाप चपला, क्रूर प्लस टाप क्रूरा, चंचल प्लस टाप चंचला, चतुर प्लस टाप चतुरा, तरल प्लस टाप तरला, दीन प्लस टाप दीना, सरल प्लस टाप सरला, मध्यम प्लस टाप मध्यमा, प्रथम प्लस टाप प्रथमा, प्रतिकूल प्लस टाप प्रतिकूला, आचार्य प्लस टाप आचार्या। हालांकि आचार्य का जब स्त्रीलिंग बनाएंगे इसका एक और नियम है, बाद में बताएंगे, वहाँ आचार्यानी हो जाता है, दोनों ही रूप सही माना जाता है। उपाध्याय प्लस टाप उपाध्याया।
तो अभी जितना औकारांत का उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया, इन सब में लगा टाप, और टाप में क्या बचा? आ। लेकिन आप जब लिखेंगे कि चपला में कौन प्रत्यय लगा है, तो आप आ नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा टाप। ये नहीं कि आ बचता है तो हम आ लिख देंगे, बिल्कुल नहीं, आपको लिखना चाहिए टाप, क्योंकि पूरा नाम उसका टाप है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में अक लगा हो और उसे स्त्रीलिंग बनाना हो, तो स्त्रीलिंग बनाने के समय अंतिम क के पहले उसमें ई लगाएंगे और ई लगाने के बाद टाप प्रत्यय लगाएंगे। फिर से समझिए, कहा कि जिन शब्दों के अंत में अक हो, जैसे उदाहरण देखिए, बालक, अक है। इसको जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो स्त्रीलिंग बनाने के समय अंतिम क, बालक में जो अंत में क है, क के पहले क्या है? लौ है, उसमें ई लगा देंगे। तो जब उसमें ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ली हो जाएगा, और उसके बाद टाप लगा देंगे। टाप में क्या बचेगा? आ। तो बालक में जब अंतिम क के पहले वाले वर्ण में ई लगा देंगे तो वो हो गया बालिक, और टाप में बचा आ, तो बालिक प्लस टाप क्या हो गया? बालिका। लेकिन आपको लिखना होगा बालक प्लस टाप। समझ में आ गया? देखिए, बालक प्लस टाप बालिका। ठीक उसी प्रकार गायक, क के पहले है य, और य में ई लगा दिए तो हो गया गायिक प्लस टाप, टाप में बचा आ, गायिका। नायक प्लस टाप नायिका। पाठक प्लस टाप पाठिका। धावक प्लस टाप धाविका। नाशक प्लस टाप नाशिका। अभिभावक प्लस टाप अभिभाविका। वाचक प्लस टाप वाचिका। साधक प्लस टाप साधिका। मूसक प्लस टाप मूसिका। इसमें बच्चों पुनः मैं एक बार बता दूं, आप ध्यान रखेंगे कि यदि अक लगा है तो क के पहले जो वर्ण है उसमें ई लगा देंगे और उसके बाद टाप लगाएंगे। आप इसका हिंदी में भी देख लीजिए। बालक मतलब होता है लड़का, और बालिका मतलब लड़की। गायक, गायक मतलब जो गाना गाता है, गाना गाने वाला, और गायिका मतलब गाना गाने वाली। वैसे ही नायक, नायक मतलब होता है जो अभिनय करता है, और नायिका अभिनय करने वाली। पाठक पढ़ने वाला, पाठिका पढ़ने वाली। धावक दौड़ने वाला, धाविका दौड़ने वाली। नाशक नाश करने वाला, नासिका नाश करने वाली। अभिभावक, अभिभावक गार्जियन को कहते हैं, तो अभिभाविका। जैसे अभिभावक में मान लीजिए कि आप अपने पिताजी को कहते हैं तो यहाँ माताजी के अर्थ में हो जाएगा। वैसे ही वाचक जो वाचन करे, वाचन करने वाला, और वाचिका हो गया वाचन करने वाली। वैसे ही साधक साधना करने वाला, और साधिका साधना करने वाली। मूसक, मूसक कहते हैं चूहा को, और मूसिका चूहिया। तो ये अक लग गया। अक जिसके अंत में था उसके अंतिम क के पहले ई लगाए थे और उसके बाद टाप लगाए थे। अब हम लोग आते हैं इंगीप प्रत्यय पर। वहाँ मैं आपको पहले ही स्लाइड में बोला कि इसमें टाप और इंगीप प्रमुख हैं। कुछ बच्चे तो इसको डीप भी बोल देते हैं, लेकिन आप डीप नहीं बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे इंगीप। वो ड नहीं है बच्चों, वो है, मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर देना जरूरी है कि कवर्ग जो है ना, कवर्ग का वो पंचमाक्षर है। क्या बोलते हैं? क, ख, ग, घ, ङ, और ङ में दीर्घ ई है तो नी, और प, नीप, इसको बोलते हैं नीप प्रत्यय। डीप नहीं बोलिएगा। अब देखिए इसका नियम। रीकारांत, रीकारांत मतलब हुआ री से अंत होने वाले, और नौकारांत न से अंत होने वाले। न हलंत, न जो वर्ण है, क्योंकि व्यंजन में तो हलंत होता ही है, उससे अंत होने वाले
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। रीकारांत वाला पहले देखिए, फिर नकारांत वाला देखेंगे। दात्री, देखिए तो के नीचे री है और उसके बाद लगा ङीप। तो ङीप प्रत्यय जो होता है, नाम है ङीप, लेकिन ङीप में दीर्घ ई शेष बचता है। तो हो गया दात्री प्लस ङीप, दात्री। धात्री प्लस ङीप, धात्री। अभिनेत्री प्लस ङीप, अभिनेत्री। कर्त्री प्लस ङीप, कर्त्री। विजेत्री प्लस ङीप, विजेत्री। हंत्री प्लस ङीप, हंत्री। उच्चारण देखिए लगभग एक जैसा हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा वर्णों पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए पहले उदाहरण में दात्री, तो के नीचे री लगा है, और यहाँ देखिए जो दात्री लिखे हैं दोनों में अंतर है। वहाँ तो के नीचे र है, उसमें दीर्घ ई है। तो ये सब में आप देख सकते हैं, अभिनेत्री री, और यहाँ देखिए तो ये जो री वाला है अभिनेत्री, वो हो गया पुल्लिंग के अर्थ में, और ये जो दीर्घ ई वाला र लग के जो दीर्घ ई हो गया, वो हो गया स्त्रीलिंग में। अब देखिए नकारांत वाला, गुणिन प्लस ङीप, गुणिनी। मायाविन प्लस ङीप, मायाविनी। तपस्विन प्लस ङीप, तपस्विनी। यशस्विन प्लस ङीप, यशस्विनी। अनुरागिन प्लस ङीप, अनुरागिनी। मनस्विन प्लस ङीप, मनस्विनी। अब इसी में देखिए अवस्था सूचक। अवस्था मतलब उम्र, जैसे कई तरह का अवस्था होता है ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, तो वैसे ही कह रहा है कि अवस्था सूचक शब्दों में ङीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो ङीप में क्या बचेगा? ङीप में दीर्घ ई बचेगा। आप याद रखिएगा, टाप में आ बचेगा और ङीप में दीर्घ ई बचेगा। कुमार प्लस ङीप, कुमारी। देखिए आप जब बच्चों जब अपना नाम लिखते हैं, मान लीजिए सपोज आपका नाम है अनुराग, आप लिखते हैं अनुराग कुमार या रमेश कुमार, मोहन कुमार। लेकिन यदि किसी लड़की का नाम होता है तो क्या लिखते हैं? जैसे श्वेता कुमारी, अर्चना कुमारी। तो कुमार हो गया पुल्लिंग में, और उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया? तो कुमार प्लस ङीप बराबर कुमारी। वैसे ही तरुण प्लस ङीप, तरुणी। किशोर प्लस ङीप, किशोरी। वधुट प्लस ङीप, वधूटी। अब देखिए मतुप प्रत्ययांत, मतलब मतुप प्रत्यय, मतुप में मान बचता है। मैं प्रत्यय जब बता रहा था, प्रत्यय में भी 2 वीडियो मेरा बना है। एक में कृदंत प्रत्यय का पहले संक्षिप्त परिचय है, फिर सारे कृदंत के बारे में है। दूसरा वीडियो है तद्धित के बारे में। तो कह रहा है यहाँ कि मतुप प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों में ङीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए बुद्धिमत प्लस ङीप, क्या हो गया? बुद्धिमती। कीर्तिमत प्लस ङीप, कीर्तिमती। आगे देखिए श्रीमत प्लस ङीप, श्रीमती। श्रीमत से ही बना है श्रीमान। जब हम लोग पुल्लिंग में कहते हैं तो श्रीमान बोलते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग में लिखते हैं तो स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं? श्रीमती। वैसे ही गोमत प्लस ङीप, गोमती। शक्तिमत प्लस ङीप, शक्तिमती। मतिमत प्लस ङीप, मतिमती। धनवत प्लस ङीप, धनवती। फलवत प्लस ङीप, फलवती। भगवत प्लस ङीप, भगवती। विद्यावत प्लस ङीप, विद्यावती। रूपवत प्लस ङीप, रूपवती। रसवत प्लस ङीप, रसवती। तो ये सारे जो शब्द थे, इसमें क्या कहा गया था कि मतुप प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों में ङीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग करते हैं? तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए ङीप प्रत्यय का
हाँ, इंगीप प्रत्यय का प्रयोग हम लोग करते हैं। और इंगीप में क्या बचता है? इंगीप में दीर्घ ई बचता है। आगे और देखिए, कुछ ऐसे प्रसिद्ध शब्द हैं। वैसे इसके लिए बहुत लंबा एक संस्कृत में सूत्र है, मैं वैसे सूत्र को यहाँ नहीं लिखा हूँ, मैं आपको समझने में आसानी हो इसलिए सिर्फ शब्दों की ही चर्चा किया हूँ। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इंगीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है? इंगीप प्रत्यय का प्रयोग यहाँ करने के पहले उसमें आनुक का आगम होता है। आनुक में बचता है आन। उदाहरण से समझाता हूं तब समझ में आएगा। जैसे इंद्र, तो कह रहा है इसको हम बनाएंगे स्त्रीलिंग रूप। कौन प्रत्यय लगाएंगे? इंगीप। लेकिन कह रहा है इंगीप प्रत्यय लगाने के पहले आनुक का वहां आगम होता है। आगम होता है मतलब बीच में आ जाएगा, और आनुक में बचता है आन। आनुक में आन बचता है। तो इंद्र प्लस आन क्या हो गया? इंद्रान। और उस पर इंगीप, इंगीप में क्या हुआ? दीर्घई, इंद्रानी। इंद्र की पत्नी। इंद्र मतलब इंद्र, आप जानते हैं, इंद्र देवराज इंद्र। और इंद्रानी मतलब इंद्र की पत्नी। वैसे ही भाव में भी आनुक का आगम हुआ, आन लग गया, भवान हुआ, और इंगीप भवानी। वरुण, इसमें भी आन लगेगा, वरुणानी। वरुण जल के देवता वरुण, और वरुणानी उनकी पत्नी। तो ये स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए सर्व, इसमें भी आनुक लगा, आन, सर्वान सर्वानी। मृड, आन इंगीप मृडानी। यव, आन इंगीप यवानी। यवन, यवन में भी आन लग गया, आनुक का आगम हुआ, तो क्या हो गया? यवनान, और इंगीप यवनानी। मातुल, यहां भी आनुक लगा मतलब आन हुआ, मातुलान मातुलानी। आचार्य, आपको टाप प्रत्यय जब मैं बता रहा था तो वहां आचार्या हुआ था। मैं थोड़ा सा यहां अंतर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आचार्या होता है जैसे कोई शिक्षिका है जो अध्यापन कार्य करती है, उसको आचार्या कहते हैं। आचार्य का स्त्रीलिंग आचार्या। और आचार्यानी, यहाँ आचार्य प्लस आन प्लस इंगीप आचार्यानी। मान लीजिए कोई शिक्षक हैं और उनकी पत्नी आचार्यानी, तो यही हो गया आचार्यानी। अरण्य प्लस आन प्लस इंगीप, मतलब आनुक का आगम हुआ तो आन बचा, क्या हो गया? अरण्यान, और इंगीप अरण्यानी। इंगीप प्रत्यय इसमें लग गया। अब कह रहा है कि सत्री प्रत्यय वाले शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इंगीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां क्या होता है? यहां प्रत्यय का प्रयोग करने के पहले नो का आगम हो जाता है। पहले समझ लीजिए कि सत्री प्रत्यय वाले शब्दों को जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इंगीप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और यहां नो का आगम हो जाता है। जैसे देखिए, पठत प्लस इंगीप पठंती। पठत होता है सत्री प्रत्यय में। लिखत लिखंती। कथयत कथयंती। नृत्यत नृत्यंती। हसत हसंती। भवत भवंती। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भवंती, हसंती, पठंती, लिखंती या नृत्यंती जो भी है, या कथयंती, आप जब वर्तमान काल का रूप लिखते हैं तो वहाँ भी लिखते हैं ती तह अंती। लेकिन वहाँ ध्यान दीजिएगा, वहाँ हर जगह ह्रस्व ई है, ती में ह्रस्व ई है। लेकिन यहाँ देखिए, वहाँ जब आप लिखते हैं पठती पठतः पठंती, तो पठंती में ह्रस्व ई लगता है। लेकिन यहाँ देखिए, पठंती दीर्घई, लिखंती दीर्घई, कथयंती दीर्घई, नृत्यंती दीर्घई, हसंती दीर्घई, और भवंती दीर्घई। एक और प्रत्यय बता देना चाहता हूँ बच्चों। वैसे ये प्रत्यय हर जगह नहीं पूछा जाता है, लेकिन बहुत आसान है, इसलिए इसकी चर्चा कर देना चाहता हूँ। इसका नाम है ती प्रत्यय। ती
तो में ह्रस्वई। कहता है कि युवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, कौन शब्द? युवन। युवन शब्द को यदि स्त्रीलिंग बनाना हो, इसमें ती प्रत्यय लगा दीजिए। तो युवन प्लस ती हो गया युवती, ये हो गया स्त्रीलिंग। तो स्त्री प्रत्यय प्रमुख इतने ही हैं बच्चों। आप सिर्फ इनका बढ़िया से अभ्यास कर लें तो आपका काम चल जाएगा। इसके अलावे आपको और जो अतिरिक्त हैं, जैसे टाप के अलावे मैं बताया था डाप और चाप, वैसे ही इंगीप के अतिरिक्त जो आपको बताया था इंगीस, इंगीन, ये सब आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि आपके लिए जो आवश्यक था उतना मैं आपको बता दिया, इतना में ही आपका काम अच्छी तरह से चल जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जब आपको मेरा वीडियो पसंद आ ही गया है तो इसे आप लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले। और प्रोत्साहन मिलने से क्या होता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूँगा। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें, जिससे आपको मैं कोई भी, और नोटिफिकेशन बटन को भी आप ऑन कर लें, ताकि आगे भविष्य में मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद बच्चों, पुनः मिलते हैं।